नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 नवंबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अब पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इसके लिए 8 से 15 नवंबर तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसमें ऑफलाइन के साथ ही आवेदक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। प्री प्राइमरी क्लासेस में एडमिशन के आवेदन के बाद लॉटरी से छात्रों की सूची तैयार की जाएगी। झीलों की नगरी उदयपुर शनिवार को एक और बड़े शहर से जुड़ गया। उदयपुर से कोलकाता के लिए नई फ्लाइट शनिवार को उदयपुर पहुंची। इस फ्लाइट के शुरू होने से अब दोनों शहरों के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है, जो महज 2.5 घंटे में दोनों शहरों के बीच की दूरी को पूरा करेगी। उदयपुर पहली बार एयर रूट से कोलकाता से जुड़ा। ऐसे में फ्लाइट को उदयपुर एयरपोर्ट पर वाटर सैल्यूट किया गया। जब भी एयरपोर्ट किसी नए रीजन से जुड़ता है तो पहली फ्लाइट को वाटर सैल्यूट दिया जाता है। पूर्वी भारतीय राज्य बिहार उत्तर प्रदेश में 10 नवंबर को होने वाली छठ पूजा के मौके पर वहां जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे कल एक ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ये ट्रेन 7 नवंबर को शाम 4 बजे उदयपुर से चलेगी, जो अजमेर, जयपुर, भरतपुर, लखनऊ, अयोध्या होते हुए बिहार के किशनगंज पहुंचेगी। ये जानकारी उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने दी। हिल स्टेशन माउंट आबू में बीते कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। तापमान में गिरावट के कारण शहरवासी और टूरिस्ट सुबह शाम गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। शहर में शनिवार को न्यूनतम पारा 0.8 डिग्री सेल्सियस गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान भी 2 डिग्री की गिरावट के साथ 22.8 डिग्री दर्ज किया गया। इस बीच दिवाली के सीजन में हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और वादियों में ठंड का मजा ले रहे हैं। शहर में सुबह शाम चाय की थड़ियों पर टूरिस्ट की भीड़ नजर आ रही है। जयपुर में दीपावली के बाद से बिगड़ी आबो हवा अब भी ठीक नहीं हुई है। लगातार दूसरे दिन जयपुर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से रेड जोन में रहा। रेड जोन की सूची में जयपुर के साथ अब कोटा शहर भी शामिल हो गया है। इन दोनों शहरों में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर, कोटा के अलावा जोधपुर, पाली, उदयपुर, अजमेर में भी हवा की गुणवत्ता खराब रही। आनंद उल्लास के माहौल में दीपोत्सव की शाम महालक्ष्मी के साथ प्रथम पूज्य गणेश और सरस्वती के षोडशोपचार पूर्वक पूजन के बाद शुरू हुआ आतिशबाजी का दौर शुक्रवार भोर तक अनवरत जारी रहा। शुक्रवार को पूरे दिन और देर शाम तक परंपरागत रामा श्यामा का दौर जारी रहा। उत्साहित शहरवासियों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। भीतरी शहर में मुस्लिम भाइयों ने भी दीपोत्सव की बधाई देकर सूर्य नगरी की गंगा यमुना संस्कृति का निर्वहन किया। जयपुर में नवगठित हेरिटेज नगर निगम ने पिछले 1 साल में शहर से 1290 जगहों पर बुलडोजर चलाया। निगम ने कार्यवाही कर अतिक्रमणों को हटाया और जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस बीच करीब 57 जगहों पर सरकारी भूमि से स्थायी अतिक्रमण भी हटाया गया। हेरिटेज नगर निगम के सतर्कता दस्ते ने कार्यवाही कर जमीनों को अतिक्रमण मुक्त भी कराया। सबसे अधिक कार्यवाही गत अगस्त माह में की गई। इस दौरान शहर में 235 जगहों से अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शुक्रवार सुबह सुरसागर बड़ा रामद्वारा पहुंचे और देवल समाधियों का पूजन किया। रामद्वारा के महंत संत रामप्रसाद ने राम स्नेही संतों और रामद्वारा के इतिहास के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने संतों की ओर से जल छानने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सदियों पुरानी पाषाण कुंडी के उपयोग को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। राज्यपाल के साथ उनके परिजनों ने संतों की समाधियों पर शीश नवाया और राम स्नेही संतों के साथ करीब 1.5 घंटे तक धर्म अध्यात्म पर चर्चा की। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर होने वाले विशेष आयोजनों के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बनाई गई 5 सब कमेटियों में से 3 समितियों में राजस्थान के भी 3 नेताओं को शामिल किया गया है। इन नेताओं में कैबिनेट मंत्री बी डी कल्ला, प्रमोद जैन भाया और कांग्रेस नेता चयनिका उनियाल शामिल हैं। दरअसल शुक्रवार रात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने को लेकर 5 सब कमेटियों का गठन किया है। राजस्थान में पिछले 2-3 दिन से सर्दी का असर बढ़ गया है। सीकर के बाद आज भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले में भी न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। वहीं 5 शहरों को छोड़कर अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। बीती रात सबसे ठंडा शहर सीकर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में अगले 1-2 दिन में उत्तरी हवाएं चल सकती है।
राजस्थान आवासन मंडल की ओर से शहर में शुरू की गई जयपुर चौपाटियों का भोजन लोगों को पसंद आ रहा है। एक दिन पहले प्रतापनगर और मानसरोवर चौपाटियों पर करीब 9,000 लोग पहुंचे। सबसे अधिक 5,000 लोग जयपुर चौपाटी प्रतापनगर पहुंचे। वहीं मानसरोवर चौपाटी पर भी करीब 4,000 लोग विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ लेने पहुंचे। लोगों को भीड़ को देखते हुए हाउसिंग बोर्ड ने यहां लाइव बैंड की प्रस्तुति दिन भर चालू रखी। अब छुट्टियों के दिन भी दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक लाइव बैंड प्रस्तुति रहेगी। दिवाली को लेकर घर घर और बाजार रोशन रहे। इस दौरान धनतेरस से दिवाली तक जयपुर शहर में करीब 313 लाख यूनिट बिजली की खपत रही। वहीं 3 दिन में राजधानी में 1673 मेगावाट बिजली का लोड रहा। दिवाली के दिन से अधिक बिजली खपत और लोड धनतेरस को रहा। वहीं दिवाली के दिन भी जयपुर में 300 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई। हालांकि जयपुर डिस्कॉम ने बिजली शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष व्यवस्था करने से लोगों को अधिक परेशानी नहीं हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।